खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। पटना में होली के दिन अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए कहर बरपाया था। मामला पटना सिटी इलाके के दीदारगंज थाना क्षेत्र के सोनवा बाजार का था, जहां आपसी रंजिश में अपराधियों ने अंत्येष्टि समारोह में भाग लेने जा रहे लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गोलीबारी की घटना में 2 लोगों को गोली लग गई। आनंद फानन में दोनों घायलों को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि एक महिला की मौत पर अंत्येष्टि में भाग लेने गांव के लोग शमशान घाट जा रहे थे। इसी दौरान सोनावा बाजार के समीप अपराधियों ने लोगों पर पत्थरबाजी और गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दिए जाने के बाद पुलिस इस मामले में आरोपी मनीष यादव, रमेश यादव समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त एक देसी राइफल भी बरामद की है। कल दिनांक 26 मार्च को सुबह 10 बजे के आसपास विजय सिंह केसर रामगति सिंह ग्राम सोनावा अपने ही गांव के ग्रामीण बैजनाथ सिंह की पत्नी फूला देवी के अंतिम संस्कार में जा रहे हैं। इसी दौरान सोनावा रक्षा बांध के पास पहुंचने पर उनके गांव के ही अनुज कुमार, रंजीत कुमार, जुगल सिंह, परमानंद सिंह एवं उनके ही अन्य 18 से ज्यादा साथी लोग उन पर ईंट पत्थर से एवं हथियार से हमला कर दिया। इनके द्वारा गोली चलाने से 2 लोग विजय सिंह जख्मी हो गए और जिनका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है और प्रचार प्रसार जोर शोर से पूरे बिहार के साथ ही देश भर में किए जाएंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि दूसरी सूची भी स्टार प्रचारकों की जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बिहार में प्रचार करेंगे। वहीं सम्राट चौधरी ने महागठबंधन की सीटों के बंटवारे में फंसे पेच पर तंज कसते हुए कहा कि यह उनका मसला है, सबको लड़ना है लड़े, लेकिन कोई फायदा नहीं। महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है। ऐसे में अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व या प्रदेश के जो नेता है सभी लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे। ये फेज वाइज अभी तो 7 बार स्टार प्रचारक की सूची आएगी और फेज वाइज ये निकलता है। तो जिस इलाके में हमारे नेता को जाना है वहाँ स्टार प्रचारक की सूची निकल। प्रधानमंत्री और अमित शाह भी आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों आ रहे हैं अभी चुनाव प्रचार में। क्या तैयारी? एकदम बिहार इस भारत का अंग है और भारत में देश के प्रधानमंत्री जी ने जो विकास के कार्य किए उसकी चर्चा सभी प्रदेशों में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिसका आधार ही रखा गया है परिवार का स्वार्थ का और अपने हिडन एजेंडा को लेकर वो लोग शुरू से चल रहे हैं। राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा करना उनका मिशन नहीं है, तो गड़बड़ी तो शुरुआत में ही हो गई है। जो लोग उस गड़बड़ी को भांप लिए थे वह निकल गए थे और जो रह गए वो फंस गए। विजय सिन्हा ने कहा कि बिना बातचीत के राजद ने उम्मीदवारों के बीच सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस की यह मजबूरी उसकी राष्ट्रीय साख, प्रतिष्ठा और जनता के बीच उसका भरोसा खत्म हो रहा है। जिसका आधार ही रखा गया है परिवार का, स्वार्थ का और अपने हिडन एजेंडा को लेकर के वो लोग शुरू से चल रहे हैं। कोई राष्ट्र की सेवा का, समाज की सेवा का उनका मिशन नहीं, तो गड़बड़ी तो शुरुआत में ही हो गई है। और जो लोग उस गड़बड़ी को देख के भांप लिए थे वो निकल गए, जो रह गए वो फंस गए। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन का बड़ा बयान सामने आया है। आनंद मोहन ने लालू प्रसाद यादव और राजद को लेकर तंज कसा है। आनंद मोहन ने कहा कि अभी तक पूर्णिया सीट को लेकर सिर्फ विवाद सामने आ रहा है। अब तक महागठबंधन में सीट का ऐलान हुआ नहीं है और राजद उम्मीदवार उतार रही है। वहीं आनंद मोहन ने इशारों में पप्पू यादव पर भी तंज कसा है। आनंद मोहन ने कहा कि कुछ लोग अपनी पार्टी का विलय करके कांग्रेस में चले गए कि उन्हें पूर्णिया सीट मिलेगी, लेकिन वो भी नहीं मिली।
वहीं आनंद मोहन ने कहा कि अब लेफ्ट की पार्टियां और कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए और जल्द ही राजद से पीछा छुड़ा लेना चाहिए। बिहार में महागठबंधन से अभी कुछ देर पहले पूर्णिया से सीट बीमा भारती को दिया गया है टिकट। ऐसे में पप्पू यादव कांग्रेस के लिए कर रहे थे, क्या आपको एक बात मैं साफ साफ कह दूं कि जो लोग आज हमसे सवाल कर रहे थे कि फला दल के लोग नहीं हैं, सभी दल के लोग हैं यहाँ ना, इस मामले में निराशा होगी। हम लोग सब एकजुट है, पूरी तरह एनडीए 100% एकजुट है। अब आप ये देखिए, ये कैसा महागठबंधन है जहां अभी फैसला हुआ नहीं और एक पार्टी अपने उम्मीदवार को सिंबल बांट रही है। बिहार में महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर भले दिल्ली में बैठक चल रही हो, लेकिन राज्य में घमासान मचा हुआ है। पूर्णिया सीट को लेकर राजद और कांग्रेस पार्टी आमने सामने नजर आ रही हैं। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव 3 दिन से दिल्ली में हैं। इसी बीच बुधवार को बिहार की पूर्व मंत्री बीमा भारती ने दावा किया कि पूर्णिया सीट से राजद ने उन्हें टिकट देते हुए सिंबल दे दिया। अब इसे लेकर लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस में विलय के बाद भी पूर्णिया की सीट उनके हाथ से निकल गई। आरजेडी ने यहां बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बना दिया है। इस एक सवाल के जवाब में पप्पू यादव ने कहा कि दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। कांग्रेस नेतृत्व समझेगी और गठबंधन के शीर्ष नेता है लालू यादव जी, खरगे साहब, कांग्रेस के शीर्ष नेता हमारे मैडम सोनिया जी और हम लोग के नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, निर्णय उनको लेना है। पूर्णिया को लेकर क्या स्टैंड है आप? हम तो दल को मजबूत। लोकसभा चुनाव का नामांकन शुरू हो गया है और आज गया, जमुई और नवादा में एनडीए के प्रत्याशी नामांकन किए। इस नामांकन में भाग लेने के लिए बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, लोजपा रामविलास के सांसद चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पटना से गया रवाना हुए। सम्राट चौधरी सबसे पहले गया में जीतन राम मांझी के नामांकन के कार्यक्रम में भाग लिए। पटना एयरपोर्ट से गया जा रहे बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि बिहार में 40 लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव में जीतेंगे। पहला चरण के नामांकन का और स्वाभाविक है, और एक तरह से प्रचार का अभियान हम लोग लगातार अब शुरू करेंगे। कई नॉमिनेशन हमारे पार्टी के कार्यक्रम हो चुके हैं, लेकिन आज हमारे एनडीए के 3 प्रत्याशी नामांकन करने वाले हैं। सभी मिलकर 40 की 40 सीट जीतना है, ये लक्ष्य है। 100% तैयारी है सर, इधर आज नहीं पहले से तैयारी है और अंतिम जितने रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, उसकी तैयारी है। कहीं कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए कठिनाई नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी पर अटूट आस्था है देश की जनता का, बिहार की जनता का। तो जाति धर्म से ऊपर उठकर सब लोग एनडीए के पक्ष में मतदान करने का मन बना चुके हैं। औपचारिकता है जो हम लोग करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपनी पोती कात्यायनी का पहला जन्मदिन दिल्ली में बड़ी धूमधाम से मनाया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बिटिया कात्यायनी के जन्मदिन पर लालू परिवार के कई सदस्य उपस्थित थे। तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राशि यादव ने कात्यायनी के पहले जन्मदिवस पर कई अतिथियों को भी आमंत्रित किया था। बेटी के ग्रैंड पार्टी में राशि काफी ग्लैमरस लुक में थी। वहीं तेजस्वी यादव काला कुर्ता पहने नजर आए। आरजेडी नेता और चाचा तेज प्रताप यादव भी भतीजे के बर्थडे पार्टी में शामिल हुए। इस पार्टी में पूरा यादव कुटुंब शामिल रहा। तेजस्वी यादव की बेटी के जन्मदिन पर कई बड़े चेहरे और नेता भी इस पार्टी में पहुंचे और कात्यायनी को आशीर्वाद दिया। रुड़की ट्रक यूनियन पार्क में त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यक्रम के दौरान रुड़की के पूर्व चेयरमैन दिनेश कौशिक, कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष रश्मि चौधरी ने भी भाजपा ज्वाइन की। इस दौरान और भी कई कांग्रेस नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर पार्टी को मजबूत करने का काम किया। इस मौके पर हरिद्वार सीट से लोकसभा के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सभी लोग भाजपा द्वारा किए गए काम से प्रभावित होकर और नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए अब उम्मीद है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बार 5 लाख वोट से अधिक जीत हासिल करने वाले हैं। के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, लगातार हम मिल रहे हैं।
सीधे सीधे जो बूथ स्तर के हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे मैं सीधा संपर्क कर रहा हूं। कल तक पूरी लोकसभा के समस्त बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मेरी भेंट हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नामांकन पत्र दाखिल किया और रामटेक लोकसभा क्षेत्र के महागठबंधन उम्मीदवार श्री नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले राजू पारवे को मंत्रोच्चार किया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुले, उदय सामंत उपस्थित थे। इसके साथ ही पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के नेता प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े, पूर्व राज्य मंत्री श्रीमती सुलेखाताई कुंभारे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता राज्यसभा सदस्य श्री प्रफुल्ल पटेल, श्री लोक जनशक्ति पार्टी के विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रशांत पवार जी, सतीश लोढ़ाने भी मौजूद थे और कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दाखिल किया। रुड़की पुलिस के जवानों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइंस रुड़की की ओर से रुड़की कोतवाली में एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह को कंपनी के प्रबंधक द्वारा 7 एक्वागार्ड के आरओ और 30 वाटर कैंपर सौंपे गए। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने कहा कि एसएसपी हरिद्वार के प्रतिनिधि के तौर पर आज कंपनी के प्रबंधक द्वारा उन्होंने यह सामान कोतवाली रुड़की में प्राप्त किया। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि हरिद्वार जिले में अभी तक 17 थाने और कोतवाली हैं, जिनमें 7 थाना कोतवाली में यह आरओ लगवाए जाएंगे ताकि पुलिस कर्मियों को शुद्ध जल मिल सके। उन्होंने इस दौरान कंपनी के एम्प्लॉयज राय साहब को भी धन्यवाद व्यक्त किया। कॉर्पोरेशन की ओर से श्री कमलेश राय जी के द्वारा और हमारे पुलिस विभाग में जवानों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए उनका जो पाइपलाइन डिवीज़न है उनकी ओर से 7 वाटर प्यूरिफायर और 30 वाटर कैंपर आज मुहैया कराया जा रहा है। नमो रंगोत्सव विधायक होली स्नेह मिलन कार्यक्रम दिनांक 27 मार्च 2024 को भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा के निर्देश अनुसार गांधी मैदान सरदारपुरा बी रोड में होली स्नेह मिलन कार्यक्रम 3 विधानसभा कार्यकर्ताओं के लिए होली स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भारत सरकार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री व लोकसभा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान सरकार विधि मंत्री जोगराम पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा, पूर्व जिला अध्यक्ष जगत नारायण जोशी, सूरसागर विधानसभा विधायक देवेंद्र जोशी, शहर विधायक अतुल भंसाली, सरदारपुरा विधायक प्रत्याशी पूर्व जेडीए चेयरमैन महेंद्र सिंह राठौर के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर भाजपा 3 विधानसभा के समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। जलीलपुर में एक व्यापारी के साथ 31,500 रुपए की ठगी हुई। दरअसल पूरा मामला ब्लॉक जलीलपुर के व्यापारी धर्मपाल सिंह के ब्लॉक जलीलपुर में दुकान का है। धर्मपाल सिंह ने बताया कि उन्होंने डॉक्टर के पास नंबर लिखवाने के लिए नंबर पर फोन किया तो उधर से व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा गया। धर्मपाल सिंह द्वारा लिंक को खोला गया तो 26 मार्च को धर्मपाल सिंह के खाते में कहीं से पैसे आए थे। तभी शाम लगभग 5 बजे उनके खाते से 31,505 बार में करके निकाले गए, जिसकी शिकायत उन्होंने चांदपुर कोतवाली प्रभारी को लिखित तहरीर देकर शिकायत की है, जिस पर चांदपुर कोतवाली प्रभारी राजेश कुमार बैसला ने व्यापारी को जाँच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। लोकसभा की गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत और कई कांग्रेसी इस दौरान मौजूद रहे। नामांकन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने शहर में अपने हजारों समर्थकों के साथ शहर में विशाल रोड शो निकाला। हालांकि गणेश गोदियाल के नामांकन में कोई भी दिग्गज नेता आज नहीं पहुंचे, जिस पर गणेश गोदियाल ने कहा कि आज प्रदेश में कांग्रेस के अन्य प्रत्याशियों के नामांकन भी दाखिल हुए हैं, जिस कारण समय की बाध्यता के कारण दिग्गज नेता आज नहीं पहुंच पाए। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कहा कि उनका मुकाबला देश की राजधानी दिग्गज के साथ हो सकता है, लेकिन बलूनी का मुकाबला खेत में काम करने वाले नेता से है, जिसने पहाड़ की भूमि को सींचा है और आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मैंने आज गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की जनता के सहयोग से, तमाम हमारी मातृ शक्ति के सहयोग से, हमारे तमाम उन लाखों लाख लोगों के सहयोग से जो उम्मीद की नज़र से मेरी ओर देखते हैं, आज यहाँ पर पौड़ी में नामांकन किया है। भाजपा ने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के 3 लोकसभा प्रत्याशियों और सभी कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गरोला ने बताया कि अगले कुछ ही दिनों में अब स्टार प्रचारक राज्य में प्रचार अभियान शुरू करेंगे। इसके तहत जल्द ही रैलियों के स्थान तय करने के बाद स्टार प्रचारकों के दौरे शुरू कर दिए जाएंगे। स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम हमारे शुरू हो गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी स्टार प्रचारक के रूप में उन्होंने सभाओं का क्रम शुरू कर दिया है।
शहर में इन दिनों आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण जहां पर्यटकों को परेशानी हो रही है तो वहीं स्थानीय नागरिक भी खासे परेशान हैं। लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। माल रोड सहित मसूरी के लंढोर बाजार, कुलड़ी लाइब्रेरी, हैप्पी वैली, कंपनी बाग कहीं भी चले जाओ, हर जगह आवारा पशु, खासकर गोवंश और कुत्ते हर जगह मिल जाएंगे, जो कि आम लोगों सहित पर्यटकों के लिए खतरा बन गए हैं। इस संबंध में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने बताया कि नगर पालिका का आवारा गोवंश को डोईवाला एक संस्था के साथ अनुबंध है, जहां पर लगातार शहर में घूम रहे गोवंश को भेजा जा रहा है। अभी तक नगर पालिका ने 85 गोवंश को वहां भेज दिया है। गायों के लिए हमारा वो डोईवाला की संस्था है, उससे संबंध है। 85 गायें हमने पकड़वा कर भेजी हुई है और करीब 60 गाय की कैपेसिटी का हमारा भी गौशाला तैयार हो गई है। इसमें हमने पहले भी प्रस्ताव मांगे थे, लेकिन उसमें ज़्यादा ही गवर्नमेंट ने 80 रुपये प्रति पशु दर निर्धारित की हुई है। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए नेशन भारत वर्ष के साथ। नमस्कार। आप